हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल सेंड्रा एडवांस एजुकेशन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास सेकेंड की हिंदी की बुक रेशम का लेसन 2, जिसका नाम है देव और दानव। बच्चों, आज इस लेसन में हम एक बड़ी ही प्यारी सी कहानी पढ़ेंगे और उसको समझेंगे भी और बाद में इससे सीख भी लेंगे। तो इस कहानी को शुरू करने से पहले हम इस लेसन में आए कुछ शब्दार्थ को जान लेते हैं, कठिन शब्दों को जान लेते हैं। जैसे पहला है दानव। दानव का अर्थ होता है राक्षस, स्वीकार का अर्थ होता है मंजूर, स्थान का अर्थ होता है जगह, और दिमाग लगाना का अर्थ होता है सोच विचार करना, उपाय नहीं सूझना का अर्थ होता है समझ में नहीं आना, चतुराई का अर्थ होता है होशियारी, आपस में का अर्थ होता है एक दूसरे से। तो ये इस लेसन में कुछ कठिन शब्द आए थे। आइए आप शुरू करते हैं कहानी को। देव और दानव दोनों में युद्ध चल रहा था। देवता चाहते थे कि सभी दानव स्वर्ग से चले जाएं और दानव भी देवताओं को स्वर्ग से भगाना चाह रहे थे। देखिए, जो देवता और दानव हैं, राक्षस हैं, उन दोनों में युद्ध हो रहा था। युद्ध किस बात पर हो रहा था? जो देवता थे वो चाहते थे कि जो दानव है वो स्वर्ग से चले जाएं, और दानव क्या चाह रहे थे? दानव या राक्षस चाह रहे थे कि जो देवता हैं वो स्वर्ग से चले जाएं। नारद जी के कहने पर भगवान विष्णु ने देवताओं और दानवों को अपने पास बुलाया। बहुत समझाने पर भी दोनों पक्ष मानने के लिए तैयार नहीं थे। देखिए, नारद जी के कहने पर जो भगवान विष्णु हैं उन्होंने देवता और दानव मतलब राक्षस और जो देवता थे उनको अपने पास बुलाया, और बहुत समझाने के बाद भी जब वो नहीं माने तो उन्होंने देखिए क्या किया। तब भगवान विष्णु ने कहा, मैं एक काम बतलाता हूँ। आप लोगों में जो दल पहले समाप्त कर लेगा वही स्वर्ग में रहेगा। क्या आप लोगों को स्वीकार है? हाँ, हम तैयार हैं, देवताओं और दानवों ने विष्णु जी की बात मानते हुए कहा। देखिए, जब दोनों ही पक्ष लड़े जा रहे थे, झगड़े जा रहे थे और समझने के लिए तैयार नहीं थे, तब फिर भगवान विष्णु ने उनसे कहा कि मैं आपको एक काम देता हूँ, जो पहले उस काम को पूरा कर लेगा वही स्वर्ग में रहेगा। इस बात पर जो दोनों थे, दोनों पक्ष थे, देवता और दानव के जो पक्ष थे, वो दोनों ही भगवान विष्णु की बात को मान लेते हैं और उस काम को करने के लिए तैयार हो जाते हैं। देवताओं और दानवों के हाथों में सीधी लकड़ियां बांध दी गईं। दोनों दल अलग अलग स्थान पर बैठ गए। उनके सामने भोजन की थालियां रखी गई। अब उनसे भोजन करने के लिए कहा गया। देवताओं और दानवों के सामने समस्या थी कि हाथों को मोड़े बिना भोजन कैसे किया जाए। अब देखिए, जो भगवान विष्णु थे उन्होंने क्या कराया था, जो देवता हैं और दानव हैं उनके हाथों में सीधी सीधी लकड़ियों को बांध दिया गया था। जब सीधी लकड़ी उनके हाथों में बांध दी गई, तो आप जानते हैं अगर हमारे हाथ में कुछ सीधी लकड़ी बांध दी जाए तो हमारे हाथ जो है वो मुड़ेंगे नहीं। अब उनके हाथों में लकड़ियों को बांध करके उनके सामने खाने की भोजन की थालियां रखी गई और उनसे भोजन करने के लिए कहा गया। अब सबसे पहले उनके सामने समस्या थी कि भोजन को बिना हाथ मोड़े कैसे खाया जाए। अब देखिए क्या हुआ। दानवों ने खूब दिमाग लगाया पर उन्हें कोई उपाय नहीं सूझा। हाथों को मोड़े बिना वे भोजन को उठाकर मुंह में नहीं डाल पा रहे थे। कुछ दानवों ने थालियों में ही मुंह लगा दिया। कुछ दानव हाथों को ऊपर उठाकर भोजन मुंह में डालने लगे। इससे भोजन इधर उधर गिरने लगे और उनके कपड़े भी खराब हो गए। देखिए, दानवों ने क्या किया था, उनके सामने समस्या थी खाने की भोजन को करने की। अब उन्होंने बहुत दिमाग लगाया, बहुत सोच विचार किया, लेकिन उनको कुछ भी समझ में नहीं आया। तो उन्होंने क्या किया, एक तो जो सीधे थे मतलब कुछ दानवों ने थालियां ऐसे ही उठाई और अपने मुंह में ऐसे ही ऊपर से डालना शुरू कर दिया। देखिए, पिक्चर में दिखाया भी गया है। इस पिक्चर को आप देखेंगे तो इसमें ये पिक्चर दिख रही है कि दानव किस तरीके से भोजन कर रहे हैं। और इसके अलावा क्या किया उन्होंने, एक तो मुंह लगाकर खाना शुरू कर दिया और ऊपर से ऐसे ही अपने हाथों से थालियों को ऊपर से गिराने लगे भोजन को, जिसके कारण जो भोजन था वो इधर उधर भी गिर गया और उनके कपड़े भी खराब हो गए। देवताओं ने चतुराई से काम लिया।
वे आमने सामने बैठ गए और एक दूसरे को भोजन कराने लगे। जो देवता थे उन्होंने बहुत ही समझदारी से काम लिया और वो आमने सामने बैठ करके एक दूसरे को खाना खिलाने लगे। इसके लिए उन्हें अपने हाथों को मोड़ना नहीं पड़ा। इस प्रकार देवताओं ने शीघ्र भोजन कर लिया। विष्णु जी ने पुनः देव और दानवों को बुलाया और कहा, आपस में सहयोग के कारण ही देवताओं की जीत हुई है, इसलिए आप सब लोग आपस में मिलजुल कर रहा करो। देखिए, क्योंकि जो देवता थे उन्होंने बहुत ही समझदारी से काम लिया था। वो एक दूसरे के सामने बैठ गए थे और एक दूसरे के सामने बैठ करके उन्होंने एक दूसरे को भोजन करा दिया था, जिससे उनके हाथ भी नहीं मुड़े और उनका भोजन भी पहले ही समाप्त हो गया। अब जो विष्णु जी हैं उन्होंने देवता और दानवों को दोनों को बुलाया और फिर उनसे कहा, क्या कहा, आपस में सहयोग करने के कारण ही देवताओं की जीत हुई है। मतलब उन्होंने एक दूसरे का सहयोग किया है जिसकी वजह से वो जीत गए हैं। इसलिए आप सब लोग आपस में मिलजुल कर रहा करो। ठीक, ये भगवान विष्णु जी ने उनको क्या दी, एक सलाह दी, एक सीख दी। आइए अब इस लेसन में हम क्या करेंगे, इस लेसन का बुक पार्ट देख लेते हैं। सबसे पहले दिया है सही का चिन्ह लगाना है। जो सही ऑप्शन है, सही विकल्प है, उसको हमें सही का निशान लगाना है। देवताओं ने अपना भोजन शीघ्र कर लिया क्योंकि उन्होंने आपस में सहयोग किया था, उन्होंने चम्मच से भोजन किया था। तो पहला वाला इसमें ऑप्शन सही है, उन्होंने आपस में सहयोग किया था। इस पाठ से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए, हमें स्वर्ग में रहना चाहिए। तो इस लेसन से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए। अब हम समानार्थी शब्द लिखते हैं, हमारे सामने दिए गए हैं, उनसे ही हमें सेलेक्ट करके लिखने हैं। जैसे वस्त्र का अर्थ होता है कपड़ा, धरती का अर्थ होता है पर्यायवाची होता है जमीन, और वस्त्र का कि पर्यायवाची क्या होता है, कपड़ा होता है। देवता का भगवान होता है, मुंह का मुख होता है, दानव का राक्षस, और खाना का भोजन। अब हम विलोम शब्द लिखेंगे। तो युद्ध का विलोम क्या होता है, शांति, पक्ष का विपक्ष, स्वर्ग का नर्क, और स्वीकार का अस्वीकार। तो ये इस लेसन में हमने कुछ विलोम शब्द और पर्यायवाची शब्द किए और सही विकल्प किए। तो ये था आज का लेसन, जिसमें आज हमने एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग कहानी पढ़ी, देव और दानव, और इससे हमने बहुत कुछ सीखा भी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके हमें ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।